हेलो फ्रेंड्स। हम जो लोग भी इस किचन में खाना बनाते हैं और हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे ना चाहे खाना बनाना ही पड़ता है, तो उनको कभी ना कभी आंसू से दो चार होना पड़ता है। और वो आंसू हैं इसकी वजह से। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कई बार मैं अपनी डॉटर से भी पूछती थी जब वो कॉलेज में थी, या मैं अभी मेरी डॉटर इन लॉ कभी बहुत जल्दी में होती हैं तो मैं बोलती हूँ आप ब्रेकफास्ट खा के जाओ, तो वो कहती है नहीं मैं सीरियल खा लूँगी मम्मा, क्योंकि अनियंस भी नहीं कटे हुए, कौन बनाएगा अंडे की भुर्जी वगैरह, कौन ऑमलेट में डालेगा, प्याज कौन काटेगा। बात तो ठीक है, प्याज काटना, सुबह सुबह प्याज काटना, प्याज की स्मेल हाथ में आ जाती है, काटे कौन, टाइम भी लगता है, आंखों में पानी आ जाता है। तो सोल्यूशन क्या है? प्याज, अगर हम जैन नहीं हैं और हम प्याज खाते हैं तो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है प्याज, और बहुत सारी चीज़ों में प्याज लगता है। तो इस प्याज की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो शुरू शुरू में जब मैं आई यहाँ पर तो कुछ ग्रोसरी स्टोर्स पे गई, वहाँ डिब्बी के अंदर प्याज चॉप्ड थे, और मैं देख के हैरान हो गई कैसे लोग होंगे जो इस प्याज को यूज़ करते हैं। अब कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी की जॉब लग गई और वो किसी और सिटी में चली गई, और मैं उससे मिलने के लिए गई। तो जैसे ही मैंने रेफ्रिजरेटर खोला तो उसके अंदर से वो चॉप्ड अनियंस की डिब्बी निकली, और मुझे तो बहुत हैरानी भी हुई, शौक भी लगा। और प्याज भी कोई बाज़ार से चॉप्ड खरीद कर लाता है? तो मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा मम्मा इतना टाइम नहीं है कि प्याज को चॉप किया जाए, अगर चॉप्ड होगा तो कुछ बन जाएगा। अब उस बात पे मैं दो तरीके से रिएक्ट कर सकती थी कि क्या प्याज क्यों चॉप किया हुआ लिया, या इस बात से मैं तसल्ली कर लेती कि हाँ वो चॉप्ड प्याज तो ले आई है पर इससे बहुत सारे आइटम्स को वो ट्राई करने वाली है। तो मैंने सेकंड ऑप्शन को समझा, और मैंने कहा चलो चॉप्ड अनियंस तो ले आई है पर इससे कुछ चीज़ें ट्राई तो ज़रूर करेगी, और वही हुआ। तो अब मैं आपसे बताती हूँ, अगर आप भी बहुत घबराते हैं इस प्याज से तो घबराइए मत। तो सबसे पहले तो जब भी आप प्याज लेकर आते हैं, 2 या 3 प्याज उसमें से निकाल कर उसको रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। उससे होगा ये कि इसमें से जो आंसू निकलने वाले जो आपके कण है ना, वो नहीं निकलेंगे। फिर जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें वो प्रॉपर्टीज़ कम हो जाएंगी, तो जब आप इसको काटेंगे तो ये आराम से कटेगा और इसके अंदर से आंसू नहीं निकलेंगे। अब लेटर से हमारे यहाँ तो प्याज बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये तो फिर भी साइज़ का छोटा है, पर प्याज का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। जब भी आप प्याज को चॉप करने लगे, अब आपने मन बना ही लिया कि मैंने प्याज को चॉप करना है, तो आप आधा प्याज मत चॉप कीजिए, पूरा का पूरा चॉप कर लीजिए। आपको यूज़ नहीं करना है फिर भी चॉप कर लीजिए। इसको चॉप करके एक्स्ट्रा रख दीजिए। अब ये एक्स्ट्रा प्याज जो चॉप करके रखा हुआ है वो किस काम आने वाला है? उसके बहुत सारे यूजेस हैं। अगर आपके पास वीकेंड है और वीकेंड में प्याज लेकर आए और 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आपने रेफ्रिजरेटर में या ओवरनाइट रख दिए, तो अगले दिन उसको सबको छील के आपके पास फूड प्रोसेसर है उसमें आप चॉप करके रखना चाहते हैं, उसको चॉप करके आप फ्रीज़र में भी छोटे छोटे जिपलॉक्स में डाल के रख सकते हैं, दे फ्रीज वेल। और अगर आपने एक ही प्याज को चॉप किया है तो अब आप सोच रहे हैं बाकी का प्याज का मैं क्या करूँगी, मैं तो अभी यूज़ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको बताती हूँ उसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो है, आपके पास एग्स आपके रेफ्रिजरेटर में होते हैं, आपको ऑमलेट बनाना है, अंडे की भुर्जी बनानी है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर प्याज आपके कटे हुए हैं, आपका आधा काम हुआ हुआ है, तो आपको अब उसमें सुस्ती नहीं आएगी ऑमलेट बनाने में। और आपको क्या, आपके हस्बैंड को भी सुस्ती नहीं आएगी, वो अनियंस तो कटे हुए हैं, बाकी मैं कर लूँगा। उसके बाद है, अगर आपको दाल बनी पड़ी हुई है रेफ्रिजरेटर में और आप दाल वाला पराठा बनाना चाहते हैं, तो दाल में बेसन डालिए, आटा डालिए और प्याज चॉप्ड ऑलरेडी है, बस वो डालो उसके अंदर, थोड़े मसाले डालो और आटा बन गया आपका। देखो डिनर रेडी हो गया, दही निकालना है साथ में बस। अब रह गए आपके पास, देखा आपने रेफ्रिजरेटर खोल के, उसमें तो प्याज भी पड़े हुए हैं, कुछ चावल पड़े हुए हैं, थोड़े प्याज अभी भी पड़े हुए हैं और चावल है उबले हुए। तो क्या करें? अरे पीनट्स और पड़े हुए हैं तो पीनट राइस बना सकते हैं आप, उसके अंदर टोमेटो राइस बना सकते हैं
आप उसके अंदर टैमरिंड राइस बना सकते हैं। तो देखिए प्याज अगर आपके पास कटा हुआ पड़ा तो क्या क्या चीज़ें इससे पॉसिबल हो जाती हैं। अच्छा, इतना ही नहीं है, अगर आप पनीर भुर्जी बनाना चाह रहे हैं बन जाएगी ना, तो और आलू पराठा बनाना चाह रहे हैं तब भी बन जाएगा। खीरे का रायता बनाना है तो खीरा प्याज आलू का रायता बना सकते हैं। खाली प्याज का पराठा कभी खाकर देखा है? बहुत टेस्टी बनता है। तो कभी कभी वो भी बनाने में मज़ा आता है। कुछ भी नहीं हो तो आप खाली प्याज का पराठा दही के साथ खाइए या बटर के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने प्याज बहुत सारे चॉप कर ही लिए हैं तो अच्छा सा म्यूज़िक लगाकर, अगर आपके पास टाइम है तो मसाला ही भून लीजिए। नहीं नहीं, मैं आपको एक बहुत इजी तरीका भी बताऊंगी, पर अगर आपके पास प्याज आ ही गए हैं और एक्स्ट्रा काफ़ी सारे पड़े हुए हैं तो प्याज का मसाला बना के एक बार रख लीजिए, पूरा 1 वीक के लिए रख लीजिए, यूज़ होता रहेगा, आपको बहुत हैंडी रहेगा। अगर वीकेंड में बना पाए बहुत अच्छा है, नहीं बना पाए प्लीज़ वेट करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जिसके अंदर मैं आपको मसाला बनाना भी बताऊंगी, कैसे बनाना है और बहुत आसानी से बनाना है। अब ये चॉप्ड जो अनियंस रह गए इसके तो पकोड़े भी बन सकते हैं। कोई अचानक से आ गया, प्याज चॉप्ड है, अब इसमें खाली आलू डालने हैं, बारीक करके आलू डाल दीजिए या बॉयल्ड आलू ऑलरेडी होते हैं वो डालें और आलू प्याज के पकोड़े बन गए। आलू प्याज के आपने सैंडविचेस बना लिए, पनीर सैंडविचेस बना लिए। बॉइल्ड चने अगर आपने घर में रखे हुए हैं तो उसको टिन को खोलिए, अच्छी तरह से धोइए, आप उसमें प्याज टमाटर खीरा काट के आपने अच्छी सी सैलेड बना ली या चाट बना ली। तो आप बताइए कि एक प्याज जो है कितना वर्सेटाइल है। तो आपको खाली अपना रेफ्रिजरेटर खोल कर देखना है और उसकी ऑप्शंस देखनी है कि इसके साथ मेरे प्याज के साथ क्या जाता है, और आपके पास इतनी सारी वैरायटी आ जाएगी कि इतनी सारी चीज़ों के अंदर मैं प्याज को यूज़ कर सकती हूँ। अगर शुरू शुरू में आपको प्याज काटना बुरा लगे और ना ही काटना चाहें तो बाज़ार से लाने में कोई बुराई नहीं है, 1-2 बार ले आइए, फिर जब आपको टाइम मिले तो आप 1 या 2 प्याज को मेरे तरीके से रेफ्रिजरेटर में रख के चॉप कर लीजिए। उसके बाद उसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और क्या बात याद रखनी है फिर से, कभी भी आधा प्याज को नहीं काटना है, हमेशा पूरा प्याज अच्छी तरह से चॉप करके उसको बाकी को जिपलॉक में डाल के रेफ्रिजरेटर में रख लीजिए। मैं बता रही हूँ ये ज़रूर काम आएगा। तो आप भी ये करके देखिए, मुझे बताइएगा आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे और आपको मेरी टिप्स कैसी लगती हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, इससे आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। मैंने ये देखा है अगर प्याज कटा हुआ होता है तो मेरे घर में सब लोग किचन में आ जाते हैं कुछ कुछ ट्राई करने के लिए, और नहीं होता तो कोई दिखाई नहीं देता है। तो आप ये ट्राई करके दीजिए और उसके बाद बताइए आपका कैसे एक्सपीरियंसेस रहे। अगर आपको मेरे टिप्स ट्रिक्स मेरी बातें कुछ समझ आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पसंद करें तो ज़रूर करिए, और नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी सलाह देती रहूँगी। तो ये मेरा शौक़ है और मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे अपने अपने घरों में बहुत खुश रहे। जब खाना पीना पेट में ठीक नहीं होता तो मन में बहुत कलेश रहता है, और अगर घर में फैमिली ने खाना नहीं खाया हो तो जो मदर है उसको भी पसंद अच्छा नहीं लगता, वाइफ को भी अच्छा नहीं लगता। कितना आप बाज़ार से खाना लाकर खिला सकते हैं और वो कितना ही हेल्दी होगा। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक काम करने में, पैसा कमाने में, और फिर उसको खाली डॉक्टर्स को देने में वो पैसे काम आ रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। कोई अच्छा सोल्यूशन, कोई सिंपल सोल्यूशन तो ज़रूर लाइफ का होना चाहिए जिसमें सब लोग तंदुरुस्त भी रहें, खाना भी हम घर में बना पाएँ और बहुत मेहनत भी नहीं लगे। मेरी यही इच्छा है और यही मेरा इस चैनल को बनाने का पर्पस है। So I hope you like this video. Let me know if I can help you with anything. आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, आप कमेंट में लिख दीजिए। कोई रेसिपी है, कोई दिक्कत हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। मैं रिटायर्ड हूँ और मुझे ये करना बहुत पसंद है, तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। I hope
all of you will be staying healthy and very happy. Love you all. Take care.